नमस्कार, आप देख रहे हैं एच.आर. भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निरूपा अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर नेत्र चिकित्सक सोसाइटी द्वारा आयोजित वार्षिक नेत्र विज्ञान सम्मेलन इस वर्ष भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त नेत्र विशेषज्ञ और नेत्र विज्ञान के क्षेत्र के अग्रणी स्टालवर्ड्स शिरकत किया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख राष्ट्रीय विशेषज्ञों में डॉक्टर रा सुहास हल्दीपोरकर, डॉक्टर गौरव लोथरा, डॉक्टर सुनीता दुबे, डॉक्टर रा डी रामामूर्ति, डॉक्टर कस्तूरी भट्टाचार्य, डॉक्टर दिनेश तलवार, डॉक्टर विपिन साहनी, डॉक्टर अनघा हीरूर, डॉक्टर जितेंद्र बाही, डॉक्टर जिम्मी मित्तल, डॉक्टर रश्मिन गांधी, डॉक्टर प्रशांत भवानकुले और डॉक्टर रूपक रॉय शामिल हुए। यह सम्मेलन नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम नवाचारों और आधुनिक तकनीकों को साझा करने का उत्कृष्ट मंच बना। विशेष रूप से नेत्र रोगों के उपचार, रेटिना केयर, ग्लाकोमा, कॉर्निया, मोतियाबंद और नेत्र सर्जरी में नवीन पद्धतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की उपस्थिति डॉक्टर आइक अहमद जो माइक्रो इन्वेसिस ग्लाकोमा सर्जरी के अग्रणी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राजीव मुनि जो कि रेटिना और विट्रियस सर्जरी के क्षेत्र में वैश्विक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कानपुर नेत्र चिकित्सक सोसाइटी का ये प्रयास है कि चिकित्सकगण नवीनतम ज्ञान और तकनीक से सुसज्जित होकर समाज के हर वर्ग को बेहतर नेत्र देखभाल उपलब्ध करा सकें। नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का ये 2 दिन का एक बहुत बड़ा, आप इसको एक तरह से कह सकते हैं नेत्र कुंभ ही था ये, जहाँ पे सिर्फ कानपुर और उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से, राइट फ्रॉम साउथ, गुजरात, उड़ीसा, सब जगह से वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक यहाँ इकट्ठे हुए थे। ये जो समागम कह सकते हैं आप, यहाँ इसको आप कह सकते हैं कि जो ये बहुत बड़ी आई कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आँखों की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसके ऊपर के डिस्कशन ना हुआ हो। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे, अपने अपने जगहों पे हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में क्या एकेडमिकली, क्या चिकित्सा में बहुत नई चीज़ें आई हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई आई है, कौन से ऑपरेशंस नए हो रहे हैं, जिससे कि जो कॉमन पब्लिक है उसका कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी ड्राइव हम उनको उपचार दे सकें। इस पूरे नेत्र जो कॉन्फ्रेंस, इसको कि हम आई कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इसको हमने कैवनपोर कॉलोक्वियम का नाम दिया और हमने कैवनपोर वो नाम रखा जो कानपुर का पहला ओरिजिनल ब्रिटिशर्स के ज़माने का नाम था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो आज की ज्वलंत प्रॉब्लम है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कि जो आँखों पे जो बच्चे, बड़े, बूढ़े और मध्य यूथ भी जो हैं इतनी ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, कैमरा, मोबाइल, टीवीज़, वीडियो गेम्स, इससे आँखों पे क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, इसके ऊपर बहुत गहन बातें हुई। मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, सफ़ेद मोतिया, उसमें क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। क्या क्या नए इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या नई मशीनें हैं और क्या कम से कम आँख को बिना सुई, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, बिना परहेज के मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव हो सके, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। काला मोतिया जो कि निगाह का चोर माना जाता है कि चुपचाप रोशनी चली जाती है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता, उस पर ग्लाकोमा, काला मोतिया, सबल वायु, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ और नई नई मॉडलिटीज़ को कैसे हम अपने कॉमन चिकित्सा जगत में समागम कर सकते हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो, इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बातें हुई। इस पूरे प्रोग्राम का एक मेन मकसद ये भी था कि जो दूर दूर से चिकित्सक आए थे वो सिर्फ चिकित्सीय बातें करके बोर ना हो जाएं, तो इन्होंने इसमें कुछ क्विज़, कुछ ऐसे आइटम जिसमें थोड़ा मनोरंजन भी हो सके डॉक्टरों का, तो उसको, लेकिन वो सब आँख की चिकित्सा जगत से ही रिलेटेड, उसके ऊपर हमने एक IPL जैसे क्रिकेट का मैच होता है उस तरह से हमने OPL ऑप्थेल्मिक प्रीमियर लीग रखा, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सर्जिकल वीडियोस, जिसमें जो जो लोग इनोवेटिव्स हैं, उस जैसे हम नए नए काम करते हैं उसके सर्जिकल वीडियोस, और फिर उसके ऊपर वाद और प्रतिवाद, ये दोनों हुआ और इससे पूरे चिकित्सा जगत को बहुत लाभ होगा, मेरा ऐसा मानना है। आँखों का जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है डिजिटल स्क्रीन्स। अब चाहे हमारे घर के बच्चे हों, चाहे यूथ हो, टीनेजर्स हों, बड़े माँ बाप हों या वृद्ध हों, सब अपने आप को काम करते समय काम करते हैं और जब रिलैक्स करना होता तो भी फिर मोबाइल और टीवी लेके बैठ जाते हैं। इससे डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे आँखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसको हम कहते हैं ड्राई आइज़, क्योंकि हमारी पलकें कम झपकती हैं और आँखों का आंसू उड़ना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे पूछा इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको मोटिवेट होना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं।
दूसरी बात, हम इससे बच नहीं सकते। डिजिटल स्क्रीन हमारे साथ रहेंगी और अनंता रहेंगी और बढ़ेंगी। तो उसके लिए हम रूल ऑफ 20-20-20 फॉलो करते हैं। हम सब बच्चों को, बड़ों को ये समझाते हैं कि 20 मिनट स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से 20 मीटर दूरी पे देखें, यानी कि स्क्रीन से हट जाएं। स्क्रीन से हटने का कोई भी बहाना हो सकता है, बाथरूम करने उठ जाएं, पानी पीने चले जाएं, दरवाज़ा खोल दें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, बट 20 मिनट के बाद स्क्रीन से हटें और 20 सेकंड के लिए कम से कम ये अंतराल होना चाहिए। हमको कंटिन्यूस स्क्रीन पे बैठ के काम नहीं करना है। जब भी हम स्क्रीन पे काम करें तो कमरे की बत्ती जली हुई होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि स्क्रीन हमको बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में नहीं देखनी है, और जब हम स्क्रीन पे काम करें तो स्क्रीन का फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आंखों के ऊपर जोर ना पड़ सके। और साथ ही साथ अगर आंखों में स्क्रीन टाइम देखने के बाद ज़रा भी गड़न, चुभन, थकावट, गर्दन में दर्द, सर दर्द होता है तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से जाके दवाई करनी चाहिए, ना कि अपने आप मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेके हम उसका इलाज करें। बने रहिए HR भारत टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबरें निडरता के साथ।